हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है डी यू सोल या एनसी वेब में। तो आज हम इसका सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का, जो कि डी यू सोल से जो भी बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो टोटली आज मैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस बताऊँगा। सिलेबस जो है एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, बट जो सब्जेक्ट है वो दोनों लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ बीकॉम प्रोग्राम की, तो बीकॉम प्रोग्राम में आपको टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट आपने लिए होंगे। 3 आपकी डिसिप्लिन के रहते हैं, एक आपका जैनिक का रहता है, एक आपका एईसी का रहता है और एक आपका स्किल एनहांसमेंट का रहता है, एक आपका बैक का रहता है। टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट जो रहते हैं इसमें कंपल्सरी, पहला रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा रहता है बिजनेस लॉ, तीसरा रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर जेनिक इलेक्टिव में से आपने एक चूज़ किया होगा, जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी भाषा, काखागा, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। ये इनमें से एईसी में से आपने लिया होगा इन्वायरमेंटल साइंस, स्किल एनहांसमेंट में से आपने तीनों में से एक सिलेक्ट किया होगा, इन तीनों में से, और वैल्यू एडिशन में से भी आपने इन चारों में से एक सिलेक्ट किया होगा। तो जरा देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो जरा इसके सिलेबस देख लेते हैं, इसमें टोटल क्या क्या आपको पढ़ना होगा। पहला जो इसका सिलेबस में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें पढ़ोगे कि नेचर एंड फंक्शंस क्या होते हैं और मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारा आप इसे पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। दूसरे पढ़ोगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप, ये पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तीसरे में आप पढ़ोगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर चौथे में आप पढ़ोगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। पाँचवें पढ़ोगे इंडियन एथोस एंड कंटेम्प्रेरी इशूज एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपका नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट बुक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसमें आप पढ़ोगे पहले में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट है उनको पता होगा ये क्या है। दूसरा पढ़ोगे आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच। तीसरा चैप्टर जो इसका रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिट 4 में पढ़ोगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पांचवें में आप पढ़ोगे द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये आपका रहेगा इस ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका सिलेबस ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट आपका रहेगा, पहली यूनिट देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, पहली यूनिट ठीक है। ये पहली यूनिट में आप पढ़ोगे, इसमें टोटल इसमें 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट है, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। वेटेज क्या रहेगा, 15% का पहली यूनिट से वेटेज रहेगा, 20 का दूसरी से, 20 का तीसरी से, ऐसा आप देख सकते हो। पहली यूनिट का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। दूसरा है बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तीसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चौथा आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर आइलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स एंड लीसेस। फिर 5वां यूनिट पड़ेगा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ये पूरा आपका रहेंगे, ये 5 यूनिट आपको पढ़ने के उसमें मिलेंगे। फिर नेक्स्ट जेनिक इलेक्टिव बीकॉम प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश फ्लुएंसी, जो इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला आपका है इन द डोमेस्टिक स्फेयर, इसमें आपका ड्राई मॉफलर राइटर डायरी एंट्री ये सब आपका रहेगा, मतलब ग्रामर का पोर्सन है। ये अच्छे से आप समझोगे जो मैं इसका पैटर्न डिस्कस करूंगा। दूसरा रहेगा इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग द वन सेल्फ नोट मेकिंग, आपका नॉन्स वर्ब आर्टिकल्स ब्लॉग राइटिंग ये सारा रहेगा, ठीक है। तीसरी यूनिट रहेगी इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे सीवी, जॉब एप्लीकेशन, टेंसेस, राइट ए सीवी कैसे लिखा जाता है, रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, राइट द परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर यूर ड्रीम जॉब, ठीक है। इसका रहेगा, मतलब 3 यूनिट इसमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा साहित्य उद्भव और विकास का, अगर इसने आपने लिया होगा, पहली इकाई है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी की उपभाषा है। इकाई 2 में पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इकाई 3 में पढ़ोगे कबीर, साकी, ये सारे कवि हैं, इन मीराबाई वगैरह, इनकी जो भी पोइट्री है वो पढ़ोगे आप। चौथी इकाई है आधुनिक हिंदी कविता,
मैथिली शरण गुप्त, जय शंकर प्रसाद, नागार्जुन, ठीक है, अकाल और उसके बाद, ये सारे आपके चैप्टर हैं, ठीक है। 4 यूनिट इसकी रहेगी। फिर नेक्स्ट है आपका खा, हिंदी काका का 3 में बांटा गया है। ये इस तरीके से बांटा गया है कि जिन्होंने 8 तक हिंदी पढ़ी है उनको हिंदी गा मिला है, मान ली हिंदी सी। जिन्होंने 10 तक पढ़ी है उनको हिंदी बी, और जिन्होंने 12 तक पढ़ी है उनको हिंदी ए, यानी हिंदी का, ठीक है। ये हिंदी खा, इसका सिलेबस ये रहा आपका यूनिट 1 का। यूनिट 2 का सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है। यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हिंदी गा, इसका भी सिलेबस सेम ही है उसी के जैसा। यूनिट 1, यूनिट 2 गुरु गोविंद वगैरह, इसमें थोड़े से कवि ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, राइटर ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। इकाई 3 बिहारी घनानंद, चौथा में माखन लाल चतुर्वेदी की है, पुष्प की अभिलाषा, धूमिल, रोटी और संसद, ठीक है, ये सारा रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका जेनिक इलेक्टिव का बेसिक संस्कृत अगर आपने ले रखा है, संस्कृत वैसे आज के टाइम पे कोई लेता नहीं है, पर मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं जिनको पसंद है। ग्रामर एंड कंपोजिशन आप पढ़ोगे इसमें संस्कृत के अंदर। दूसरा आपका ग्रामर पार्ट 2, फिर आपका सांडिस एंड प्रत्यास, ठीक है, ये आपका रहेगा। और यूनिट 4 आई थिंक यूनिट 3 हो गया ये, और यूनिट 4 ये रहा, सतवा रुतवा, और यूनिट ये रहा यूनिट 4। इसमें 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जिन्होंने उर्दू ले रखा होगा तो उर्दू का भी सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1, इसमें सारी पोइट्री आपको मिलेगी, ठीक है, 4 यूनिट है इसमें ख़त्म इसी के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका जैनिक इलेक्टिव का पंजाबी भाषा दा मुडला पढ़र, इसका देख लेते हैं। यूनिट 1 जो कि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, ठीक है, आप देख लेना। यूनिट 3, यूनिट 4 और 4 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है आपका AEC यानी आपका इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि कंपलसरी रहता है। इसमें आपका रहेगा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ोगे, क्या होती है। यूनिट 2 में पढ़ोगे इकोसिस्टम, आपका रहेगा। यूनिट 3 में पढ़ोगे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। फिर आपका रहेगा यूनिट 4 में पढ़ोगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होते हैं। बस ये 4 यूनिट आप पढ़ोगे। फिर आपका आ जाता है स्किल एनहांसमेंट का फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसका सिलेबस आप देख लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। फिर दूसरा आपका बैंकिंग सर्विस। तीसरा आपका स्टॉक मार्केट। और फिर आपका रहता है इसमें, मतलब कुल मिला के इसमें आप कह सकते हो कि इसमें 4 यूनिट है, 5 यूनिट है स्टॉक मार्केट मिला के, ठीक है। ये सारा आपका रहेगा, जैसे इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, इंडिया पोस्ट, बैंकिंग सर्विस, ये सारा आपका चैप्टर रहेगा इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जरा इसका देख लेते हैं। पहला आपका यूनिट रहेगा 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना होगा। फिर आपका नेक्स्ट है आपका रंगमंच। रंगमंच का जरा सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1 ये रहेगा चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ये रहेगा, चैप्टर 3 में ये रहेगा, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है, नोट कर लीजिए सिलेबस। फिर आपका नेक्स्ट है वैक का इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, इसका देख लीजिए। यूनिट 1 ये नोवेल है, हाउ टू रीड नोवेल, नोवेल कैसे पढ़े, नोवेल एज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, बंकिम चंद्र चटर्जी की आए आनंद मठ, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय श्री अरविंदो एन वृंदरा के घोष, ठीक है, ये यानी 2 यूनिट है। तीसरी यूनिट का नाम है चमन निहाल आज़ादी, ठीक है, और आपका बस 3 यूनिट आपको इसमें पढ़नी होगी। मतलब कुल मिला के पूरा एक कहानी सी, स्टोरी सी इसमें होगी, स्टोरी से ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट आपकी बुक रहेगी भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्य, जो का कहीं ना कहीं हिंदी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है स्टूडेंट का। तो पहला जो इसमें रहेगा आपका यूनिट 1 भारतीय भक्ति परंपरा, भक्ति अर्थ अवधारणा, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय सिद्धांत। यूनिट 2 में पढ़ोगे भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। यूनिट 3 में पढ़ोगे मानव मूल्य और भक्ति। टोटल इसमें 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडिशन का पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वैक में से अगर आपने ले रखा होगा पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपका पहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका फेडरल सोवरेनिटीज, आपका स्कॉलरशिप और सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सेकुलरिज्म, ये सारा आपका रहेगा। यूनिट 2 में पढ़ोगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, और यूनिट 3 में पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। यानी टोटल इसमें 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी।
फिर नेक्स्ट है योगा का इसमें नया जोड़ा गया इस साल, ये सारे नए हैं। पहला यूनिट 1 योगा आसना प्राणायाम ध्यान, ये इसके बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री क्या है योगा की वगैरह, सिग्निफिकेंस ऑफ आसना। यूनिट 2 में पढ़ोगे पतंजलि योगा सूत्र एंड चक्रा, इसके ये चैप्टर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। यूनिट 3 में पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग आसना प्राणायाम, ठीक है, ये लास्ट है इसका। तो ये जो वीडियो थी ये बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए थी, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। सिलेबस मैंने बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी सिलेबस सोल की साइड पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना, मैंने भी वहीं से डाउनलोड करके आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।